हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि रंगरलियां मना रहा होता है। इसका नाम विंसेंट होता है और इसका अफेयर एक डाका नामी औरत के साथ होता है। हालांकि विंसेंट की अपनी बीवी भी होती है जो कि बीमार होती है। और हाँ, विंसेंट एक रिटायर फौजी होता है। ये बैंक में जाता है जहाँ इसको पता लगता है कि इसके अकाउंट का बैलेंस जीरो से भी नीचे हो चुका है। तो फिर ये दूसरे काउंटर पर जाकर कहता है कि मुझे अपना अकाउंट बंद करना है। तो बैंक की एम्प्लॉय बोलती है कि सर, आपके ऊपर ऑलरेडी $112 हैं। इसकी अदायगी के बाद ही आपका अकाउंट बंद हो सकता है। तो विंसेंट मायूस होकर बार में चले जाता है जहां यह खूब दारू पीता है। बारटेंडर इसको बोलता है कि ज्यादा मत पियो, तबीयत खराब हो सकती है। विंसेंट इसको बोलता है कि भाषण मत दे, तू कौन सा यहाँ अच्छा काम कर रहा है। दारू खत्म करके विंसेंट अपने घर में आता है और गाड़ी पार्क करते हुए अपनी ही फेंस को तोड़ देता है। घर में आकर ये अपनी बिल्ली को खाना देता है, आई मीन बिल्ला। इसके बाद ये किचन में जाकर आइस को तोड़ने लगता है। तभी इसका हाथ हैमर से लग जाता है और इसके साथ ही ये आइस पर फिसल कर गिर जाता है, जिससे इसको सर पे लगती है। अगले दिन दो बंदे कुछ सामान यहाँ लेकर आते हैं, लेकिन ट्रक को अनलोड करने से पहले ही ये विंसेंट का दरख्त और इसकी गाड़ी के लगा देते हैं। तो ये दोनों बंदे आपस में बहस करने लगते हैं कि तेरी वजह से हुआ है। इनकी आवाज़ें सुनकर विंसेंट को होश आ जाता है। ये बाहर आकर सब देखता है और इन दोनों आदमियों को बोलता है कि तुम दोनों ने मेरे दरख्त और मेरी गाड़ी को बर्बाद कर दिया है। जल्दी से इसका हर्जाना दो वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। तभी यहाँ पर एक औरत आती है। ये बोलती है कि मेरा नाम मैगी है और ये मेरा ही सामान शिफ्ट कर रहे हैं। मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ। तो विंसेंट बोलता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे मेरे दरख्त और मेरी गाड़ी के पैसे चाहिए जो कि तुमने इसके साथ कर दिया है। तो मैगी बोलती कि ठीक है सर, मैं आपको पे कर दूंगी। विंसेंट बोलता है कि वैसे तुम्हारी हालत से नहीं लगता कि तुम मुझे पे कर सकती हो, और ये बोलकर ही अंदर चले जाता है। फिर यहाँ मैगी का बेटा आता है। इसका नाम ओलिवर होता है। अगले दिन ओलिवर को इसकी माँ बस स्टॉप पर छोड़कर कहती है कि वापस तुम घर ही आ जाना और स्कूल से आकर खाना जरूर खाना और उसके साथ होमवर्क भी करना। ओलिवर बस में बैठकर स्कूल चले जाता है। क्लास में टीचर क्लास के सब बच्चों से ओलिवर को मिलवाता है। हम विंसेंट को घोड़ों की रेस के मैदान में देखते हैं जहां इसने एक घोड़े पर शर्त लगाई होती है, पर वो घोड़ा हार जाता है। तभी यहाँ जुको नाम का आदमी आकर इसको बोलता है कि विंसेंट, तुम तो इतनी बार हार चुके हो, तुम्हें तो उदास नहीं होना चाहिए, बल्कि तुम्हें तो इसकी आदत हो जानी चाहिए। और इसके साथ इसको कहता है कि 2 हफ्तों में मुझे मेरे पैसे चाहिए जो तुमने मुझसे उधार लिए थे। ओलिवर जब चेंजिंग रूम में आता है तो एक लड़का इसको तंग करने लगता है। इस लड़के का नाम रॉबर्ट होता है। इसके बाद ओलिवर अपना लॉकर खोलता है तो इसके कपड़े और इसके फोन और कीज भी गायब होते हैं। तो मजबूरन ओलिवर को एक्सरसाइज वाले कपड़ों में घर जाना पड़ता है, लेकिन घर की कीज ना होने की वजह से ये अंदर नहीं जा पाता। तो मजबूरन ये विंसेंट के पास जाकर सब बताता है और इसको बोलता है कि मुझे मॉम को कॉल करनी है, क्या आप मुझे कॉल करने देंगे। तो विंसेंट बोलता है कि ठीक है, बस एक बार ही कॉल करना। ओलिवर जब अपनी मॉम को कॉल करता है तो इसकी मॉम का नंबर बिजी आ रहा होता है। तो ये अपनी मॉम के लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है। कुछ देर बाद मैगी की कॉल आ जाती है। ये विंसेंट को बोलती है कि मैं जॉब पर हूँ और यहाँ मुझे मजीद काम है, क्या आप मेरे बेटे का थोड़ी देर और ख्याल रख सकते हैं। विंसेंट इसको बोलता है कि तुम्हारा मतलब मैं बेबी सिस्टर बन जाऊं। मैगी बोलती है कि मैं आपको 1 घंटे का $10 दूंगी। विंसेंट बोलता है कि नहीं, मुझे $12 चाहिए। तो मजबूरन मैगी मान जाती है। विंसेंट ओलिवर से पूछता है कि खाना खाओगे। ये बोलता है हाँ। तो ये दोनों मिलकर खाना खाते हैं। तभी मैगी आ जाती है और ये विंसेंट को बोलती है कि बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बेटे का ख्याल रखा। विंसेंट बोलता है कि ये कहानी छोड़ो, मुझे मेरे पैसे दो। तो मैगी इसको पैसे दे देती है। फिर विंसेंट बोलता है कि मैं ऐसे ही रोज तुम्हारे बेटे का ख्याल रख सकता हूँ, और वो भी सेम रेट पर। घर आकर मैगी बोलती है कि अब से विंसेंट तुम्हारा ख्याल रखेगा। ओलिवर बोलता है कि ठीक है, वैसे भी वो हमारे पड़ोसी हैं। अगले दिन मैगी अपने घर में जल्दी जाने लगती है तो इसकी ऐड बोलती है कि मजीद काम है क्योंकि ब्रायन आज नहीं आया। तो ये विंसेंट को कॉल करती है। इसके बाद विंसेंट ओलिवर को स्कूल से पिक करता है और कहता है कि जैसा मैं बोलूंगा तुम वैसा ही करोगे, और कार रोककर बोलता है कि जाओ सबसे पहले अपनी मॉम को कॉल करो। तो ओलिवर अपनी मॉम को फोन बूथ से कॉल करने लगता है। तभी वहाँ वही लड़का रॉबर्ट आ जाता है अपने कुछ साथियों के साथ, और ये ओलिवर को देखकर बोलता है कि तेरी वजह से मुझे सजा हुई। तो ओलिवर बोलता है कि ठीक हुआ क्योंकि तूने ही तो मेरी चीजें चुराई थी। ये सुनकर रॉबर्ट और इसके साथी इसको बहुत मारते हैं। विंसेंट बीच में आकर इनको रोकता है और इनको यहाँ से भगा देता है, और इसके साथ ही ओलिवर को बोलता है कि तुम्हें अपना डिफेंड करना सीखना होगा। विंसेंट ओलिवर को हॉस्पिटल में ले आता है। ये ओलिवर को कपड़ों वाली बास्केट पकड़ा देता है। हम देखते हैं कि विंसेंट अपनी बीवी से मिलता है जिसको कुछ भी याद नहीं होता और ना ही ये विंसेंट के बारे में कुछ जानती है। विंसेंट इसके सामने डॉक्टर बन के जाता है और इससे बहुत सारी बातें करता है। वापसी जाते हुए रिसेप्शन वाली विंसेंट को बोलती है कि आप कपड़े धोकर मत लाया करें, हम यहाँ धो सकते हैं। विंसेंट बोलता है कि मुझे अच्छा लगता है अपनी बीवी के कपड़ों को धोना। घर आकर विंसेंट ओलिवर को लड़ना सिखाता है ताकि ये रॉबर्ट का मुकाबला कर सके।
हम मैगी को देखते हैं, ये घर वापसी जाने लगती है, जहाँ इसको एक आदमी रोक कर कहता है कि ये कोर्ट की तरफ से तुम्हारे लिए कुछ पेपर्स हैं। जब ये ओलिवर को विंसेंट से पिक करने के लिए आती है तो विंसेंट बोलता है कि तुम रो क्यों रही थी। ये बोलती है कि मेरे शोहर को मेरे बेटे की कस्टडी चाहिए। और यहाँ हमें पता लगता है कि मैगी का डाइवोर्स हो चुका है। ये सुनकर विंसेंट बोलता है, लगता है मेरी जॉब खतरे में है। स्कूल में फुटबॉल खेलने के दौरान रॉबर्ट ओलिवर को जोर से बॉल मारता है। ओलिवर के नाक से खून आने लगता है तो ये रॉबर्ट को जोरदार पंच करके बेहोश कर देता है। इसके बाद ये विंसेंट के पास आता है, जहाँ इसकी मुलाकात डाका से होती है। ओलिवर विंसेंट को सब बताता है जो आज स्कूल में हुआ था। ये सुनकर डाका बोलती है कि विंसेंट तुम बहुत कमीने हो, बच्चों को लड़ाना नहीं चाहिए। ओलिवर पूछता है कि वैसे ये औरत कौन है, तो विंसेंट बोलता है कि ये मेरी पार्टनर है, हम दोनों मिलकर काम करते हैं। विंसेंट ओलिवर को घोड़ों की रेस में ले आता है, जहाँ ये इससे पूछता है कि तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। ओलिवर बोलता है कि हाँ थोड़े से हैं। ओलिवर से ये पैसे लेता है और कुछ अपने पैसे मिलाकर ये घोड़े पर बैट लगाता है। तो इस बार विंसेंट जीत जाता है। दोनों जीती हुई रकम लेकर भागने लगते हैं, क्योंकि जुकू भी यहाँ होता है। इसकी वजह से विंसेंट यहाँ से भाग रहा होता है ताकि ये इससे पैसे न ले सके। इसके बाद विंसेंट ओलिवर के नाम पर अकाउंट खोलता है और अपने अकाउंट को बंद करवा देता है। साथ ही ओलिवर को बोलता है कि तुम कभी भी बैंकर मत बनना, इनकी कोई भी जिंदगी नहीं होती, तो एम्प्लॉय इसको बस देखता रहता है। दूसरी तरफ मैगी को मालूम होता है कि ओलिवर ने स्कूल में लड़ाई की थी। ये विंसेंट को कॉल करती है जो घर में नहीं होता। विंसेंट जब घर में आता है तो मैगी इस पर बहुत ही गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम बताए बगैर मेरे बेटे को कहीं भी लेकर नहीं जा सकते, और तुम्हें मालूम है ओलिवर ने स्कूल में लड़ाई की थी। विंसेंट इसको बोलते हैं, हाँ मुझे मालूम है, और तुम्हें इसलिए मालूम नहीं हुआ क्योंकि तुम घर में नहीं रहती। इसके बाद दोनों में खूब बहस होती है और बहस करने के बाद ये दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन हम मैगी को प्रिंसिपल के पास देखते हैं ओलिवर की लड़ाई के लिए। यहाँ हमें मालूम होता है कि ओलिवर इसका अपना बेटा नहीं है, मतलब ओलिवर को इसने अडॉप्ट किया होता है। इसके आगे हम देखते हैं कि रॉबर्ट और ओलिवर में दोस्ती हो जाती है। विंसेंट अपनी बीवी के पास जाता है, जहाँ ये इसके साथ बहुत सी बातें करता है। अचानक से इसकी बीवी इसका नाम लेती है तो विंसेंट बोलता है, हाँ हाँ मैं विंसेंट हूँ, और इसके साथ ये थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है। फिर डॉक्टर इसको बोलते कि तुम्हारी बीवी की तबीयत ज्यादा खराब है और इसका इलाज भी महंगा है। विंसेंट बोलता है कि आप लोग इलाज शुरू करें, लेकिन डॉक्टर बोलती है पहले से ही तुम पर कुछ पैसे उधार हैं। विंसेंट बोलता है आप लोग बस इलाज शुरू करें, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। हम देखते हैं कि विंसेंट रिसेप्शन से कुछ दवाइयाँ चोरी करके डाका के पास लेकर आता है। डाका बोलती है कि इनके सिर्फ $100 ही मिलेंगे। इसके बाद विंसेंट बैंक में जाता है तो ये ओलिवर के नाम के अकाउंट से सारे पैसे निकाल कर घोड़ों की रेस पर लगाता है ताकि इसको कुछ पैसे मिल सकें और ये अपनी बीवी का इलाज करवा सके। लेकिन बदकिस्मती से ये लगाई हुई शर्त को हार जाता है। फिर ये मायूस होकर अपने घर में आ जाता है, जहाँ जुकू और इसका साथी पहले ही मौजूद होते हैं। जुकू अपने साथी से पूछता है कि इसके घर से कुछ कीमती मिला, तो इसका साथी बोलता है कि कुछ भी नहीं मिला। सुनकर जुकू अपने साथी को बोलता है कि इस बुड्ढे की वो हालत करो कि ना ये जिंदा रहे और ना ये मर सके। लेकिन अचानक से विंसेंट खुद ही बेहोश हो जाता है और ये देखकर जुकू और इसका साथी यहाँ से भाग जाते हैं। विंसेंट के बगैर ओलिवर बहुत ही उदास होता है। ये इसके घर में जाता है, जहाँ इसको विंसेंट बेहोशी की हालत में मिलता है। फिर हम देखते हैं कि मैगी इसकी MRI कर रही होती है, जिससे पता लगता है कि विंसेंट के दिमाग पर जोर पड़ा है, मतलब विंसेंट की बोलने की और चलने की शक्ति चली गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि विंसेंट की थेरेपी शुरू हो जाती है। डॉक्टर विंसेंट को बोलने की प्रैक्टिस करवा रही होती है। तभी यहाँ मैगी, ओलिवर और डाका आ जाते हैं। मैगी को देखकर विंसेंट बोलता है कि जाओ यहाँ से, तो ये तीनों बाहर आ जाते हैं। इसके बाद ओलिवर विंसेंट की मदद करने लगता है ताकि विंसेंट दोबारा से बोल सके। हम देखते हैं कि विंसेंट की सेहत में सुधार आने लगता है। विंसेंट अपने घर में आ जाता है, जहाँ ये देखता है कि इसका घर बहुत साफ सुथरा और हर चीज अपनी जगह पर होती है, जो कि डाका और ओलिवर ने किया होता है। जब डाका विंसेंट को खाना दे रही होती है तो ये बोलती कि बस करो, अब तुम बुढ़े हो गए हो और अब से मैं तुम्हारा ख्याल करूंगी, और वो भी $15 पर घंटा। दूसरी तरफ कोर्ट में ओलिवर की कस्टडी का केस चल रहा होता है, जहां जज बोलती है कि तुम्हारे बेटे ने विंसेंट के साथ मिलकर बहुत ही उल्टे काम किए हैं और इसकी तरबियत बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही। तो मैगी का वकील बोलता है कि जज हमें कुछ टाइम चाहिए। इसके बाद मैगी विंसेंट के पास जाकर इसको बहुत सुनाती है इसके बेटे को गलत जगह पर लेकर जाने के लिए और उल्टे काम सिखाने के लिए। तो विंसेंट इसको सॉरी बोलता है, पर मैगी इसको कमीना बोलकर घर में चले जाती है। रात में विंसेंट को मालूम होता है कि इसकी बीवी की मौत हो गई है। हॉस्पिटल जाकर ही विंसेंट बोलता है कि मेरी बीवी कहाँ है। डॉक्टर बोलता है कि तुम्हारे सामने, मतलब कि इस बॉक्स में। मजीद इसको डॉक्टर बोलती है कि एक हफ्ते से हम तुम्हें कॉल कर रहे थे, पर तुम अपनी कॉल को पिक नहीं कर रहे थे, तो हमने बॉडी को खुद ही शमशान ले गए और इसको जला दिया, और बॉडी के बचे हुए बाकी हिस्से हमने इस बॉक्स में डाल दिए हैं तुम्हारे लिए, ताकि तुम इनको अपनी मर्जी से दफना सको। स्कूल के बाद ओलिवर को मालूम होता है कि ये आधा टाइम अपनी माँ और आधा टाइम अपने बाप के पास रहेगा, और इसके बाप ने इसके लिए नई बेबी सीटर रखी होती है जो ओलिवर की अच्छे से देखभाल कर सके।
ओलिवर विंसेंट से मिलने के लिए जाता है, जहाँ ये पूछता है कि इस बॉक्स में क्या है। तो ये बोलता है कि मेरी बीवी है। ओलिवर कहता है कि क्या वो मर गई? तो विंसेंट बोलता है कि नहीं, वो बस छोटी हो गई है और अब से वो इस बॉक्स में रहेगी, वो भी रेंट फ्री। फिर ओलिवर बोलता है कि ये सुनकर बहुत ही दुख हुआ। अचानक से विंसेंट बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऐसा क्यों नहीं कहते कि वो कैसी थी और अब मैं उसके बगैर कैसा महसूस करता हूँ। लेकिन हाँ, एक बात है, इसके बगैर अब मैं जिंदगी में खुश नहीं हूँ और तुम खुद पर एक एहसान करो, जीना सीखो, मेरी तरह मत बनना। ओलिवर बोलता है कि ये सच नहीं है। तो विंसेंट बोलता है कि भला बताओ, तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? ओलिवर इसको कहता है कि मैं तुम्हें एक शराबी बुड्ढे के अलावा कुछ और भी समझता था। तो विंसेंट इसको बोलता है कि शायद तुम्हें अब जाना चाहिए। रात के टाइम विंसेंट पास से कनेक्टेड सारी चीजें जमा करके बाहर फेंक देता है। ओलिवर ये सब कुछ देख लेता है, तो ये बाहर जाकर सारा सामान उठा लेता है। क्लास में टीचर बोलता है कि तुम लोगों के पास 2 हफ्ते हैं अपने अपने सैंड्स पर प्रेजेंटेशन देने के लिए। ओलिवर विंसेंट के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करने लगता है। दूसरी तरफ डाका और विंसेंट अपने आने वाले बच्चे के लिए चीजें जमा करने लगते हैं और ओलिवर जितना हो सके लोगों से मिलता है ताकि ये विंसेंट के बारे में मजीद जाने। अगले दिन विंसेंट को डाका बोलती है कि जल्दी चलो, मुझे हॉस्पिटल जाना है। स्कूल में सैंड्स पर प्रेजेंटेशन का प्रोग्राम शुरू हो जाता है, जहां सब बच्चे अपने अपने सैंड्स के बारे में बताते हैं और इनको मेडल्स देते हैं। फिर ओलिवर की बारी आती है। विंसेंट बोलता है कि ये तो हॉस्पिटल नहीं है, ये स्कूल है। डाका बोलती है कि ये सब छोड़ो, अंदर आओ। ओलिवर बताता है कि मेरे सैंड का किरदार बहुत ही बुरा है, वो गालियां देता है और सबसे नफरत करता है और बहुत ही ज्यादा शराब पीता है। इसका नाम विंसेंट है और विंसेंट गरीब घराने में पैदा हुआ। बचपन इसका गुर्बत और बुरी चीजों में गुजरा। फिर जवान होते ही इसने आर्मी को ज्वाइन किया और जंग में 2 फौजियों को बचाया और इसके लिए इसको एक मेडल भी मिला। और जब मैं और मेरी मॉम इस शहर में नए आए थे तो हम किसी को भी नहीं जानते थे, पर विंसेंट अंकल ने मेरा ख्याल रखा। और हाँ, वो ऐसा नहीं करना चाहते थे, पर फिर भी उन्होंने मुझे अपने पास रखा, क्योंकि सेंट्स ऐसा ही करते हैं। हम उनकी बीवी से मिले जो कुछ रोज पहले गुजर गई। विंसेंट 8 साल से उनके कपड़े धोते रहे, हालांकि वो विंसेंट को पहचानती तक नहीं थी। लेकिन विंसेंट ने इसके बावजूद अपनी बीवी का ख्याल रखा और सैंड्स अपनी हिम्मत नहीं हारते। और इसके साथ ही विंसेंट ने मुझे लड़ना भी सिखाया, क्योंकि सैंड्स दूसरों के लिए भी लड़ते हैं ताकि उनकी भी आवाज सुनी जा सके। और इसके साथ विंसेंट ने मुझे जुआ खेलना सिखाया। हालांकि मैं 18 साल का नहीं हुआ, पर इससे मैंने सीखा कि जिंदगी में रिस्क लेकर कैसे जीता जा सकता है। विंसेंट अपने बिल्ले को महंगा खाना खिलाता है, क्योंकि सैंड्स दूसरों के लिए कुर्बानियां देते हैं। लेकिन इसके साथ ही विंसेंट में बहुत ही ज्यादा बुराइयां भी हैं, पर सैंड्स भी तो इंसान होते हैं, मेरे और आप जैसे। हिम्मत, कुर्बानी, रहमदिली एक सैंड्स की निशानियां होती हैं। और मैं आप लोगों के सामने अपने सेंट विंसेंट को बुलाता हूँ। विंसेंट ये सब कुछ सुन रहा होता है और ये स्टेज पर आ जाता है, जहाँ ओलिवर इसको मेडल देता है और इसके साथ ही ओलिवर इसको थैंक यू बोलता है। विंसेंट के लिए सब लोग तालियां बजाते हैं। ओलिवर और विंसेंट हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ ओलिवर विंसेंट को एक जुगाड़ के जरिए एक कॉइन से 2 कैन निकाल कर दिखाता है। विंसेंट बोलता है कि बहुत खूब, पर इसको चोरी बोलते हैं। हम आगे देखते हैं कि डाका को एक प्यारी सी लड़की होती है। डाका और विंसेंट बहुत खुश होते हैं। घर में विंसेंट के साथ मैगी, रोबोट, डाका और बाकी सब होते हैं। सब मिलकर खाना खाते हैं। ओलिवर विंसेंट को बोलता है कि दुआ तो करो। विंसेंट बोलता है कि छोड़ो, मुझे नहीं आती।